हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे ना, वो टाइप 3 के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो टाइप 3 में देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आपको मोल निकालने होंगे इनके, यानी कि फैक्टर निकालने होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन आया था 2024 में और ये क्वेश्चन 2023-24 में पूछा गया है, यानी कि मोल निकालना आपको आना चाहिए। ये सेकंड चैप्टर में भी आपको जीरो पूछ जाते हैं, शून्य पूछ जाते हैं। और ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आया, देखो 2020, 23, 24 तीन बार आ चुका है। आपको मूल दे दिए गए हैं और समीकरण पूछे गए हैं, यानी कि आपको क्या निकालना है, इसमें इनके मूल निकालने हैं और इसमें आपको समीकरण निकालने हैं। तो तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं थोड़े थोड़े। तो देखते हैं तीनों क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो स्टैंड इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, लेक्चर 1 कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 2 कर चुके हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था और 2024 के क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर 1 नहीं देखा है और लेक्चर 2 नहीं देखा है ना, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर भी आप देख सकते हैं। और या आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर, तो वहां पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी सभी वीडियो। वहां पर आपको पूरा मैथ्स मिल जाएगा क्लास 10 का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम करा चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति करा चुके हैं। तो वो सब चीजें आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो हमारे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हमसे। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें आपसे, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं देखो। तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मूल का मतलब क्या है, रूट्स। देखो हमने जो पार्ट 2 में जो क्वेश्चन किए थे ना, हमें एक मूल दिया जाता था, मूल, वो भी तो मूल ही था। तो यहाँ पर देखो मूल कैसे पता चलेगा आपको देखो सॉल्यूशन सबसे पहले आपको ऐसा समझना है। अगर हम आपसे बात करें ना, यहाँ पर देखो ये ट्रिक है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझेंगे इस चीज को। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें ना आपसे, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। आप ये बताइए एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स की अधिकतम पावर कितनी है सर। आप कहेंगे सर एक्स की जो अधिकतम पावर है वो 2 है। अगर एक्स की मैक्सिमम पावर अधिकतम पावर 2 है ना, तो मोल भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम आपसे बात करते हैं y की पावर 5, y की पावर 4, 3y स्क्वायर, y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर हम आपसे पूछे कि y के कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे y के, तो आप कहेंगे सर 5 मोल होंगे। 5 मोल होंगे, क्यों होंगे सर, 5 रूट्स क्यों होंगे, क्योंकि जो y की मैक्सिमम पावर है ना, वो कितनी है, 5 है। तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर जितनी मैक्सिमम होती है ना, उतने ही उसके रूट्स होते हैं, उतने ही मूल होते हैं। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। अगर x की मैक्सिमम पावर कितनी होती, 3, तो x के 3 मान आते। तो आपको समझना होगा कि इसके मूल होंगे, ये निकालना है आपको। अब देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है, 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इससे कंपेयर कर लेना है। और सबसे पहले आपको a b c की वैल्यू ले आनी है। देखो अगर आप इससे कंपेयर करते हैं ना, तो a का मान आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। और b का मान इसी तरीके से आ जाएगा माइनस के 3, और c का मान जो आ जाएगा वो माइनस के 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 10। यानी कि आपको ये जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म, इसे ब्रेक करना है। इसे ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो ac का प्रोडक्ट बन जाए और जोड़कर ये मिडिल टर्म आ जाए। आप क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी कि इसे मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है जो मल्टीप्लाई करके तो 10 आए, माइनस 10 आए, और जोड़ के घटा के माइनस के 3 आए। तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को। तो आप ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 3x है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 इक्वल टू 0। सर ये कैसे लिख दिया आपने, देखो आप ध्यान से देखें कैसे लिखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0। देखो असल में रूल क्या होता है, देखो अगर आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम AC की मल्टीप्लाई करते हैं और C की मल्टीप्लाई, और जो भी हमें मिलता है ना AC के ऐसे फैक्टर करते हैं, हम ऐसे टुकड़े करते हैं कि हमें क्या मिल जाए, B मिल जाए। क्या मिल जाए, B का कोफिशिएंट मिल जाए। अब देखो A की जगह कितना है सर, 1, A की जगह कितना है 1, और C की जगह कितना है माइनस के 10। तो हमें माइनस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, टुकड़ा करने हैं, जो हमें क्या मिल जाए, -3 आए। क्या आ जाए, -3। अब देखो अगर हम आपसे मल्टीप्लाई करके बात करें, 5 गुने होते हैं 10, क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करके माइनस के 10 आ रहा है, नहीं प्लस के 10। तो इनमें से एक माइनस का लेना पड़ेगा। अब माइनस का कौन सा लाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के 3 लाना, तो ज्यादा वाले माइनस के होंगे। तो -5x प्लस के 2x, तो हमने इसे 3x को कैसे लिख लिया, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये माइनस के 3x ही लिखा है। अगर 5 में से आप 2 घटा देंगे ना, तो माइनस के 3 ही बचेगा। ये सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करना। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, सर x कॉमन है। क्या कॉमन है, x।
तो यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर माइनस और 5 बचा। बिल्कुल, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर कॉमन क्या है सर 5, इसे आपको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है सर 2 कॉमन है, तो अगर आप 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचा x - 5 और इक्वल टू सर 0 का बचा। सर ये कैसे कर दिया आपने, देखो हमने इस वाली टर्म में से क्या लिया x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x² है तो आपने x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या x - 5 बचा। यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया, इसमें से आपने इसमें से क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो x - 5। अगर आप ये दोनों आपके ब्रैकेट सेम आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, x - 5 के कॉमन है, कितना कॉमन है x - 5 कॉमन है, तो वो बाहर ले लिया और बचा क्या x + 2 बचा। क्या बचा x + 2 बचा इक्वल टू 0। अब आप हमें ये बताइए किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 आ सकता है, यानी कि मैं ऐसे कहूँ कि किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करके आप कब 0 ला सकते हैं। 0 जब भी आ सकता है जब उनमें से एक नंबर 0 होगा, तब भी आप 0 कर आ सकता है। किन्हीं दो नंबर का गुणनफल 0 तभी आ सकता है जब उनमें से एक 0 होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, देखो कौन सा 0 है। तो सबसे पहले आप x - 5 को 0 के बराबर रख लीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। x बराबर क्या आ चुका है 5। इसी तरीके से x + 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या आ चुका है -2 आ चुका है। देखो हमने किस तरीके से किया है, सबसे पहले हमने क्या करा x - 5 को 0 के बराबर रखकर चेक करा, तो अगर आप -5 इधर है तो +5 इधर जाएगा हो जाएगा। इसी तरीके से +2 है उधर जाएगा -2 हो जाएगा। तो x के कितने मान आ चुके हैं, 2 मान आ चुके हैं, एक +5 आया एक -2। अब हमने सीखा था कि अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो x के 2 मान आएंगे, और x की अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो x के 3 मान आएंगे। तो हमने देखा था x की मैक्सिमम पावर कितनी है सर 2, तो कितने मान आए 2 मान आए। तो मोल क्या होंगे, एक तो 5 होगा और एक -2 होगा, तो ये 2 मोल होंगे, क्या होंगे रूट्स होंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, इस तरीके से करना था, इस तरीके से करना था। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है और 2023-24 में पूछा गया है, 2 बार पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें पहले। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो अब बात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो इसमें देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की आपसे, तो ये क्वेश्चन किस तरीके का है, तो यहाँ पर है x² - के 2x + के 1 = 0। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, यानी कि सेम क्वेश्चन है। आपको x² - के 2x + के 1 = 0 के मूल होंगे, क्या पूछा गया आपसे, रूट्स मूल पूछे गए हैं। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे और मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। मिडिल टर्म आप जानते हैं मिडिल टर्म क्या होती है, जो बीच वाली टर्म है इसे बोलते हैं मिडिल टर्म। तो -2x बनाना है सर, आपको क्या बनाना है -2x। अब देखो मल्टीप्लाई करके 1 आनी चाहिए और जोड़ के -2 आना चाहिए। ये कैसे आ सकता, ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। अगर आप इस चीज को ऐसे लिख लें x² -x और -x और +1 = 0। अब आप ये बताइए x की मैक्सिमम पावर कितनी है सर 2, तो इसका मतलब x के कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे। x की कितनी वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है, x के 2 मान आएंगे। सर आप इसमें से अगर कॉमन देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम हो। तो आप कहेंगे सर इसमें से x कॉमन है, क्या कॉमन है x। तो यहाँ पर आप x बाहर ले लेंगे, बचे क्या x बचा और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। अब आपको यहाँ पर x माइनस का बनाना है, x - 1 बनाना, तो -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा x - के 1 इक्वल टू सर 0 के, किसके इक्वल हो चुका है 0 के इक्वल हो चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखो दोनों ब्रैकेट क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। अगर ये सेम आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन बताइए, कॉमन क्या है सर x - 1 के कॉमन है, x - 1 कॉमन है दोनों में। अब देखो ये जो x है ये -1 इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर बचा क्या x - 1 बचा इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 आ सकता है, आप कहेंगे सर उनमें से एक ना एक कहीं 0 होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो तो अगर x - 1 = 0 है तो ये 1 इधर चला जाएगा, तो x बराबर +1 आ जाएगा। तो एक तो x का मान ही आ चुका है। अब दूसरे देख लीजिए, x - 1 = 0, तो x बराबर भी 1 आ चुका है। तो इसका मतलब आपके रूट्स क्या आ चुके हैं 1 और 1। कितने मूल हैं आपके, 2 मूल हैं। तो इसका मतलब 2 मान आएंगे आपके, कितने मान आएंगे सर 2 मान। ये कैसे आएंगे, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो अगर x की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो x का 1 मान आता है, अगर 2 होती है तो 2 मान आते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखें। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोला गया आपसे एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए
द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है आपको जिसके मूलों का योग 7 है और गुणनफल 12 है। तो आपने पढ़ा होगा, देखो मूलों का योग क्या होता है, तो ये होता है सर अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7 के बराबर। गुणनफल कितना दिया है सर, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, 12 के बराबर दिया है। सर समीकरण कैसे लिखते हैं, तो समीकरण कुछ इस तरीके से लिखी जाती है बेटा, आप ध्यान से देखें। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये होती है जनरल फॉर्म। तो इस तरीके से लिखी जाती है बीटा 0। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान रखेंगे। तो आप मान कैसे रखेंगे, देखो आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में दिया है ये 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, और यहाँ पर क्या है बाहर एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 इक्वल टू 0 के। अब आप ध्यान से देखें, इस 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अंदर, तो 7x हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल चुकी है, एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है, और यही क्या है हमारा आंसर। यही क्या है हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये आपका आंसर ये है, और इस क्वेश्चन में देखें तो आपका आंसर ये है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं तो आपका आंसर क्या है सर, ये आया है। ये क्या है, आपको द्विघात समीकरण मिली है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने थे, ये टाइप 3 के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करने हैं आपको पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ये चैप्टर 2 से पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, और चैप्टर 4 से पूछा जा सकता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना, फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं मूल। मूल कैसे निकालते हैं, तो ये आपको तरीका आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए ना आपको, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि ये होती है समीकरण की जनरल फॉर्म। इस तरीके से ये क्या होती है, जनरल फॉर्म। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, इसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योग। क्या बोलते हैं, मूलों का योग। ये क्वेश्चन में आपको क्या था, गिवन था। ये क्वेश्चन आपको 2020, 23 और 24 में पूछा गया। तो मूलों का योग कितना था सर, 7। अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, मूलों का गुणनफल। तो ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो 7 आपने यहाँ रखा है अल्फा प्लस बीटा की जगह, और यहाँ पर क्या रखा है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 12। तो आपने सोल्व कर लिया। यहाँ पर क्या बन चुका है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन चुकी है आपकी, ये समीकरण बन चुकी है। तो ये समीकरण ये आपसे पूछी गई थी, और यही आपका आंसर था। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, फिर आप पार्ट 3 देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम इससे पहले त्रिकोणमिति कर चुके हैं, उसके हम बहुत सारे लेक्चर कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देख सकते हैं। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे क्वेश्चनों के लिए, और अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो को तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ाई करते रहिए इतनी।